और इस वर्ष आदरणीय उदय जी को बनारस की मोहब्बत में डूबे मिर्जा गालिब की याद में दिए जाने वाले सम्मान जनाबे दैर अर्पित करता है। आप हिंदी और उर्दू के कवि के रूप में गत 70 वर्षों से देश व विदेश में सम्मिलित होते रहे हैं। आप राजनीति में भी उतने ही सक्रिय रहे हैं जितना साहित्यिक क्षेत्र में। आप 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। आपको स्वयं माननीय नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपना गुरु माना था। आप सदस्य रह चुके हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के। आपको उत्तर प्रदेश के यश भारती सम्मान के साथ साथ ब्रज गरिमा सम्मान, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन सम्मान, साहित्य शिरोमणि उत्तर प्रदेश गुरु चंद्रिका प्रसाद सम्मान प्राप्त हो चुका है। और साथ ही आज इस मंच से माननीय अखिलेश यादव जी की ओर से संस्कृति पुरुष उदय प्रताप सिंह जी के लिए उनके हृदय के भाव इस रूप में व्यक्त होते हुए, और ये दर्शाता है कि किस तरह से उन्होंने सदा बड़ों का तो सम्मान किया ही किया है और जो भी समाज में उनके साथ जुड़ते रहे उनका सम्मान किया है। समाज के हर वर्ग के हितैषी रहे। बहुत बहुत आभार आपका। था कई विदेशों में मिली, देश में तो मिले ही मिले, यानी कितने मिले होंगे 80-90 साल में। लेकिन आज मुझे जो गौरव अनुभव हो रहा है उसकी मैं आपसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि चिरागे दैर एक गालिब के नाम पर एक इतना बड़ा पुरस्कार वो मुझे दिया जा रहा है जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। और दिया किसके द्वारा जा रहा है? मैं स्वामी जी के बारे में ज्यादा तारीफ इसलिए नहीं कहूंगा, आप कहेंगे कि आपने तुरंत का बदला दे दिया, वो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्वामी जी का भी कमाल है। ये अगर कोई आज के समय पर सबसे बड़ा कवि दिखाई देता है तो आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी दिखाई देते हैं। जहां आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी नेताजी के गुरु रहे, नेताजी को सिखाया, नेताजी को आगे बढ़ाया, नेताजी के ही राजनीतिक क्षेत्र में, और जहां से नेताजी और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी निकले, दोनों लोग राजनीति के और समाज की ऊंचाइयों तक पहुंचे। ऐसे कम लोग होंगे जो इस तरह का संबंध, इस तरह का व्यवहार रखते रहे होंगे। सोचिए कि नेताजी जहां नेताजी के गुरु थे, वहीं नेताजी आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी के नेता भी बने। और मुझे वो याद है, मुझे उम्मीद है उसके बाद आप वो कविता जरूर सुनाएंगे। एक कविता आपने मंच से सुनाई थी नेताजी के बारे में और अपने संबंधों को लेकर के, एक पेड़ को लेकर के, आज उसी की छाया के वो आप बाद में सुना दीजिए। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी न केवल कवि, और देखिए अभी जब हम लोग बातचीत कर ही रहे थे, उनकी प्रतिभा है कि किस चीज को कितनी खूबसूरती से कही जाए। कवि का हुनर, कवि का टैलेंट यही है, कोई साधारण बात को भी कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दें और अपनी कविता से न जाने कितने लोगों को मोटिवेट करते हैं। जहां हम समाजवादी लोग समय समय पे उनकी कविता से इंस्पायर होते हैं। जो कविता उन्होंने कभी पढ़ी होगी और उस कविता का महत्व आज भी है उतना ही जितना उस समय रहा होगा। और मुझे याद है एक त्योहार के समय पर जब मुझे पूरे देश के नेताओं को सम्मान देना था और उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देनी थी, तो उस समय मैंने बहुत सोचा कि मैं क्या शुभकामनाएं दूं और क्या उस कार्ड में लिखूं जो देश के सभी नेताओं तक बात पहुंच जाए। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को याद होगा, मैं मुख्यमंत्री था जब कार्ड में सब जगह बांट रहा था, भेज रहा था। उस समय कार्ड पे मैंने वही कविता आपकी लिखी थी कि ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, और ये बात न समझी गई तो नुकसान सबका है।
वो कविता उस समय भेजी थी और आज भी उस कविता का महत्व बनता है। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने एक पुरस्कार दिया, वो भी बहुत बड़ा पुरस्कार था, रुपयों के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार था। ऐसा था कि नीरज जी को दिया जाना था और नीरज जी के साथ साथ अखिलेश जी ने हमारा भी नाम लिख लिया और वो साहित्य शिरोमणि पुरस्कार है, वो पैसे के मामले में सबसे बड़ा पुरस्कार हमें जीवन में मिला है। इतना पैसा इकट्ठा हमने कभी देखा भी नहीं। तो नीरज जी ने दिलवाया। तो फिर आपने दिया और उन्होंने दिलवाया, वो मैं कह रहा हूँ कि ये तो मिले, लेकिन आज के पुरस्कार की दूसरी चीज है। वो वाली जो कविता थी वो भी यश भारती पुरस्कार जब नेताजी ने अपने हाथ से हमें दिया, और जैसे आपने अभी कहा वैसे कहा कि कुछ कविता सुना दो, तो उस वक्त फौरन मेरे मुंह से निकल गया कि क्या वक्त है आज उसके साए में खड़ा हूं जिस पेड़ से कल मैंने कहा था मैं बड़ा हूं। तो मैं उनका टीचर रहा तो मैं बड़ा था उस समय, फिर वो हमारे नेता हुए तो वो बड़े हो गए। तो इस तरह से ये बदलता रहता है और ये जमाना। और एक बात और ये है कि झंडा गीत में नेताजी ने मुझे बताया कि ये बातें फिरो देना चाहिए, तो जो बातें उन्होंने फिरोदी जो बताई वो मैंने सब उसका वर्सिफिकेशन कर दिया, वो ऐसी हिट हुआ झंडा गीत और आज भी चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि कविता जो है वो प्रेरणा, हम कवि जो है वो जनता ही से प्रेरणा लेता है और कई और से ज्ञान लेता है और कविता कर देता है, उसमें मेरा श्रेय उतना ही है जितना आप सबका है।